पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। नतरु बांझ भले बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। वो नारी पुत्रवती है जिसका बेटा, जिसकी संतान, जिसकी बेटी भक्ति करती है। इसलिए सब लोग भक्ति करना। भक्ति से ही सत्संग मिलेगा, सत्संग से भक्ति और बढ़ेगी। भक्तिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। भक्ति के बिना मनुष्य कैसे शोभा पाता है। जैसे बादल घूमने एक बूंद न बरसे तो बादलों की शोभा नहीं है, ऐसे जीवन में सब प्रकार के धन दौलत के बादल उठें लेकिन भक्ति की वर्षा न हो तो जीवन बेकार है। भक्तिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। भक्ति मुक्ति की चाबी है। सुंदरी ने भोजन नारद को खिलाया, नारद जी ने प्रशंसा किया तो सुंदरी ने कहा हमारे कोई गुरु नहीं है, मैंने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया। तो नारद जी को बड़ा दुख लगा कि निगुरा के घर भोजन कर लिया, पानी भी नहीं पीना चाहिए, तपोभ्रष्ट हो गया मैं, उल्टी कर दिया, वांत कर दिया। सुंदरी को दुख लगा, उसने कहा क्यों उल्टी किया? बोले तू निगुरिन है, गुरु नहीं बनाया, इसलिए मैं तेरे घर खा लिया, बड़ा पश्चाताप है मुझे। अरे तो मुझे आप मंत्र दो, मैं तुमको गुरु बना देती हूँ। नारद जी ने, नारद तुरतई मंत्र सुनावा, जन्म जन्म के दुख बिसरावा। सुंदरी का मन खुश हो गया, मंत्र सुन लिया, नारद जी विदा हो गए, ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा पुत्र नारद थे। जब पति शाम को आया, सुंदरी का पति कृष्णदत्त, पंडित कृष्णदत्त, तो उसने देखा गले में माला है, बहुत गुस्सा आई और कहा कि तूने माला कैसे पहना? तुझे मार डालूंगा, काट दूंगा, टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, धरती में गाड़ दूंगा, आग में जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सुंदरी ने कहा भक्ति भी बड़ी कठिन हो गई। मंत्र सुन लिया, ये पति नाराज। कितनी स्त्रियां मंत्र सुनना चाहती तो अपने पति के भय से मंत्र नहीं सुनती, क्योंकि पति भस्मासुर है, वो भस्म कर देगा। कितने पुरुष भी मंत्र सुनना चाहते हैं, पत्नी के डर से नहीं सुनते, क्योंकि पत्नी चंडिका अवतार है। अगर मंत्र सुन ले तो फिर पूरा तांडव हो जाएगा। बड़ी समस्याएं हैं। पति बहुत नाराज हुआ। एक पुरुष किसी संत के दर्शन करने जाता था, बार बार दर्शन करता था, प्रवचन सुनता था। एक दिन गुरु मंत्र ले लिया और गुरु मंत्र लेकर के घर आया तो घर के लोगों ने देखा उसके गले में माला, तो बोले माला निकालो, गुरु क्यों बनाया? अपने घर में भक्ति नहीं छाजती है। क्या बात लोग करते हैं, झूठी बात। भक्ति नहीं छाजती है, दारू छाज जाती है, झूठ छाज जाता है, चोरी छाज जाती है, मांस मछली सब छा जाता, खाली भक्ति नहीं छा जाता। तो पूरा घर टूट पड़ा, बोले माला निकाल, नहीं तो कल तक कुछ खतरा हो जाएगा। तो वो पुरुष बोला माला नहीं निकालूंगा। अब गुरु मंत्र ले लिया तो ले लिया। तो रात में जो है वो बैल मर गया, बीमार हो गया, मर गया। जब सवेरा हुआ तो बैल मरा मिला। घर के लोग बहुत डांटे कि रात में कंठी निकाल देते, बैल तो बच जाते। देखो बैल मरीगा, जा कंठी वापस करिया, भाई धुल्ला हिया बैठ। तो उसको भी डर लग गया कि वास्तव में भाई कंठी में खतरा है, बैल मरा है। तो हिम्मत करके वापस करने गया कंठी, डर गया, घबरा गया, वापस करने गया। तो गुरु से कहा जाकर, गुरु जी कंठी वापस कर दो, कल कंठी पहने थे, रात में बैल मरीगा। हमारे घर वाले कहते हैं कि कंठी छाजत नहीं है, मंत्र छाजत नहीं है, भक्ति छाजत नहीं, तब भी हम पहने रहे तो रात दिन भर में बैल मर गया। तो अब ले लो गुरु जी वापस, नहीं तो कुछ और हुई जी। तो गुरु भी मजेदार था। गुरु बोला
जब कंठी कोई लेते है तो सफेद धन की हानि होती, तो तुम्हारा सफेद बैल मरा कंठी लेहे पर। बोले फिर? बोले जब वापस करते हैं तो काले धन की हानि होती। बोले काले धन की हानि क्या? बोले अब तुम्हारी भैंस मर जाए जो वापस करी हो। तो वो पुरुष भगत जो रहे कहला ऐसा झंझटम पर है वापस कर ही मरी भैंस। तो बोला तो रहने दो वापस करने, कम से कम भैंस तो बचे। तो फिर कंठी पहने पहने घर वापस आ गए। घर के लोगों ने कहा कंठी वापस करो कि नहीं? कहीं ने सुन लियो कहानी। जब कंठी लिहा जाते है तो गुरु बताई से कि सफेद धन की हानि होती, तो सफेद रंग का बैल रहे उमरी का। और गुरु कह रहा है कंठी वापस करो तो काले धन की हानि हुई। तो बोला कि तो तुम्हारे काले रंग की भैंस मर जाए और काली पत्नी है तो हो सके तुम्हें न मर जाओ। तो पत्नी बोली पहने रहो झंझट। हमारो रंग काला भैंस को रंग काला, पता नहीं कौन काला धनवानी हुई। पहिरे रहा कंठी ना कोई भैंस मरी। जी की मौत जब होगी तब तो मरेगा ही, कंठी पहनने से कोई थोड़े मरता है। फिर कंठी कोई नहीं पहना है तो क्यों मरा? जिसके घर में कोई कंठी नहीं पहना, कोई मंत्र नहीं सुना, तो घर भर क्यों मरा? क्यों मरा? कंठी मारती थोड़े है, कंठी तारती है। और मौत जब होगी तब होगी, लेकिन कंठी तुमको तारने का काम करती, मारने का काम नहीं करती है। कंठी तुमको भवबंधन से मुक्ति देती है, कंठी मृत्यु नहीं देती है, मुक्ति देती है। तो सुंदरी ने क्या उत्तर दिया? चहुतन टोक टोक करी डारो, भावई अनल माही यही जारो। धरती तोपी मोर बरु देहू, तजहु न प्रण मम राम ही एहू। राम की भक्ति का प्रण मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दो, चाहे आग में जला दो, चाहे धरती में गाड़ दो, मार डालो, फिर भी नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत थी उसके, क्रांति कर दिया, मरना मंजूर है पर भक्ति नहीं छोड़ो। तो विचार किया पंडित कृष्णदत्त ने कि मार दूंगा तो स्त्री हत्या का पाप लगेगा। स्त्री हत्या का पाप 1000 गौ हत्या के पाप के बराबर होता है। इसलिए कभी स्त्री की हत्या नहीं करना चाहिए। अब तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, स्त्री की हत्या ऐसे करते हैं जैसे बकरी की हत्या करते हैं। बहुत मूर्ख भरा हुआ है। स्त्री को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए स्त्रियों के ऊपर रक्षा करने के लिए कवच कुंडल बनना चाहिए, और स्त्रियों को भी लक्ष्मी का रूप धारण करके अपने घर की शोभा बढ़ाना चाहिए। और स्त्रियों को भी होशियार बनना चाहिए। लड़कियों को बहुत चतुर बनना चाहिए। किसी के चंगुल में मत फंसो, झंझट खड़ा ही मत करो, ना रहे बांस न बजे बांसुरी, लफड़ा पैदा ही मत करो। होशियार रहो, मन इंद्रियों को बस में रखो। किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने झंझटे मत पड़ो। सबसे बड़ा तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी माँ है। तुम्हारे पिता से बड़ा तुम्हारा कोई मित्र ही नहीं है, वही परम मित्र है। गुजरात में मैं रजनीकांत पटेल के यहाँ पधरौनी गया तो बाप बेटे बैठे बात कर रहे थे सोफा पर। तुमने कहा ये कौन है साथ में जो बैठा है? रजनी भाई। बोले ये बेटा है, इसका नाम बामदेव है। बामदेव। तुमने कहा ये तो तुम्हारे साथ में दोस्त की तरह बैठा है। बोले हम बाप बेटे दोस्त बन गए। इससे मैंने कह दिया किसी को दोस्त मत बना, मुझे ही बना ले दोस्त। 2 in 1 हो जाऊंगा, तेरा बाप भी हो दोस्त भी, 2 में 1, 1 में 2। तो मैं दोस्त बन गया। इसमें कोई अवगुण नहीं गुरुजी। और लंबा चौड़ा बिजनेस चल रहा है। एक्सप्रेस वे पर जितने 100-200 किलोमीटर का ठेका मेरा रहता है। अब यही देखता है बच्चा मेरा। वास्तव में याद रखना, बाप से बड़ा तुम्हारा कोई मित्र दुनिया में नहीं है।
और पति का सबसे बड़ा मित्र यदि कोई है तो गृहिणी भार्या तुम्हारी पत्नी मित्र है। और विदेश में अगर कहीं तुम भटक जाओ तो मित्र है विद्या। विद्या मित्रम प्रमासेषु भार्या मित्रम गृहेष्ठा व्याधि तस्य सुदम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। बीमारी में मित्र है दवाई, औषधि। औषधि लेना पड़ेगा तब बीमारी से छुटकारा मिलेगा। और मरने के बाद तुम्हारा कोई मित्र है तो वो धर्म है। धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, गांव समाज के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, और कुटुंबी और कुछ करेंगे तो केवल पिंडदान तक। आगे कौन जाएगा? तुम्हारी आत्मा के साथ न धन जाएगा, न दौलत जाएगी, न औरत जाएगी, न पति जाएगा, न पत्नी जाएगी, न बाप जाएगा, न बेटा जाएगा, तो कौन जाएगा? मैं बताता हूं, वो जाएगा, जो जाएगा सो जाएगा, ये जाएगा, कौन जाएगा? बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। और कुछ नहीं, मित्र की तरह धर्म ही जाता है। धर्मो मित्रम व्रतस्य च। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा और छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। भीड़ आदमी के है, आदमी अकेला रहेगा। इसलिए सब माया मोह से थोड़ा मन हटा करके धर्म कर्म भी करो, पुण्य भी कर लो, अच्छे कर्म भी कर लो, साहिब बंदगी भी बोल लो, सब गंदगी मिटा लो। बोलो साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो आज के अलावा भी कभी गुरु जी का दर्शन किया है? हाथ उठाओ। इससे पहले भी मिल चुके हैं, आज से पहले। पूरा हाथ उठाओ, थोड़ा क्यों उठाते? नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार दर्शन किया है, जिंदगी में पहली बार मिले? हाँ, करीब करीब हैं 100 लोग ऐसे जो पहली बार मिले हैं, अब जिंदगी में मिलवे न करिए। आखिरी मिलन है ये। उनको डर लग जाएगा, हमारी थोड़े जेब जो मिली बना। नहीं नहीं, होगा मिलन, घबराओ मत, मिलेंगे हम, आप मिलते रहे।